मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन भाइयों, बाइबल मुकद्दस में जब भी रूत का नाम आता है तो इसके किरदार को हम हमेशा वफादारी, मोहब्बत और प्यार की शख्सियत के तौर पर जानते और मानते हैं। रूत ने बाइबल मुकद्दस में बेमिसाल बहू होने का खूबसूरत सबूत दिया और रहती दुनिया तक जिस तौर से उसने बहू की जिम्मेदारियों को पूरा किया है, इसकी मिसाल दुनिया के किसी मजहब, मुआशरे और इलाके के अंदर नहीं पाई जाती, जैसी मिसाल खुदा की बंदी रूत ने बाइबल मुकद्दस में छोड़ी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, आज की सुबह बहुत दफा हमारा तस्वर जो रूत के फैसले की बाबत है वो बहुत ही महदूद है। उसका फैसला महज अपनी सास के लिए नहीं था, या उसकी शनाख्त बाइबल मुकद्दस में महज एक बहू के अजीम फैसले के तौर पर नहीं है, बल्कि आप अगर बाइबल मुकद्दस के इस तलावत करदा हवाले का बगौर जायजा लें, इसका मुताला करें, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जो फैसला रूत ने लिया उसके अंदर बहुत ज्यादा वसअत पाई जाती है। उसकी वाबस्तगी, उसका फैसला महज नोमी के साथ, अपनी साथ के साथ लिपटे रहने के लिए नहीं था, बल्कि इसके अंदर और भी बेशुमार पहलू पाए जाते हैं जिनको अक्सर तौर पर नजरअंदाज किया जाता है। सो आज की सोच मेरे लोग, हमारे लिए खूबसूरत मौका है कि हम ना सिर्फ रूत के किरदार को एक बेमिसाल बहू के तौर पर देखें, बल्कि और जो पोशीदा बातें इस हवाले के अंदर पाई जाती है, आज की सुबह क्यों ना हम उनका भी जायजा लें। पहली तो बात तो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि नोमी ने लाख कोशिश की कि उसकी बहुएं जो है वो अपने वतन मुआब को वापस लौट जाए, और किसी हद तक वो अपनी एक बहू को कायल करने में कामयाब भी हो जाती है और उर्फा अपने वतन मुआब को लौट जाती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं। बेपना असरार करने के बावजूद रूत अपनी सास नौमी की बात को नहीं मानती है और इस बात पर बसिद्ध हो जाती है कि वो कभी भी अपनी सास से जुदा नहीं होगी। मेरे अजीजों, आज की सुबह मैं उसके फैसले के चंद एक पहलुओं को आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। पहली बात जो हमें रूत के फैसले के अंदर नजर आती है कि वो नोमी के साथ अपने रिश्ते को हर हालत में निभाना चाहती है।
जहां तू जाए मैं जाऊंगी, जहां तू रहे मैं रहूंगी, और जहां तू मरेगी मैं वहीं दफन होंगी। सो नोमी के असरार के बावजूद उसकी बहू रूत इस बात पर बज़िद है कि वो उस वाबस्तगी को जिसका इजहार वो अपनी सास के साथ गुज़श्ता तमाम अरसे में अमली तौर पर भी कर चुकी है और हाल में भी उसके साथ अभी तक वाबस्ता है, वफादार है, वो मुस्तकबिल में भी अपनी सास के साथ वफादार रहने का अहद करती हुई नजर आती है। और पहला पहलू जो हम रूत की जिंदगी में देखते हैं कि वो अपनी सास के साथ हर हाल में वफादार रहना चाहती है। वो उस दुनियावी रिश्ते को जो कुदरत के इंतजाम में इलाही के मुताबिक उसके माबैन और उसकी सास के दरमियान कायम हो गया है, वो उसे हर हाल में निभाना चाहती है, वो उस रिश्ते का पास रखना चाहती है और उस रिश्ते से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहती है, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि तू जहां कहीं जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं भी वहां पर दफन। पहली बात, रूत की सुपुर्दगी जो है वो अपनी सास के लिए है। वो रूत जो मोआब की रहने वाली एक आम लड़की थी, वो खुदा की कुदरत से इस खानदान के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में जब बंध गई, उसके लिए मौका था कि जब उसका शौहर मर गया तो वो इस रिश्ते से आज़ाद होकर अपना घर बसा लेती, अपने मुल्क मोआब में क़याम करती और वहाँ पर अपने मुस्तक़बिल के संवर जाने की उम्मीद करती। उसने सारी उम्मीद को, अपने मुस्तक़बिल के प्लान्स को जो वो उस मुल्क में रख सकती थी अपनी ज़ात के लिए, उसने उन सारी बातों को पीछे छोड़ा और उसने फैसला किया कि वो अपनी सास के साथ मरते दम तक वफादार रहेगी। सो पहली बात इस हवाले के अंदर जो हमें नजर आती है वो अपनी सास के साथ वफादार नजर आती है। आज के मुआशरे में सवाल ये पैदा होता है, क्या आज की बहुएं अपने सिर्फ माँ बाप के लिए वैसी मोहब्बत रखती हैं या उनकी मोहब्बत अपने सास ससुर के लिए भी रूत जैसी मोहब्बत है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या आज की सुबह हमें रूत की जिंदगी से सीखने की जरूरत नहीं है, जो कि अपने शौहर के मर जाने के बाद, ससुर के मर जाने के बाद जब अपनी सास को तन्हा देखती है, मुश्किल में देखती है, दुख की घड़ी में देखती है, तो क्या उसके लिए मुनासिब नहीं था कि जिस तरह उसकी जेठानी उर्फा अपनी सास को छोड़कर मोआब के रास्ते पर वापस चली गई, वो भी चली जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो मरते दम तक उसके साथ, अपनी सास के साथ उस रिश्ते को जो खुदा की परवरदिगारी की वजह से कायम हो गया है, उस रिश्ते को निभाना चाहती है। सो पहला चैलेंज मैं समझता हूँ वो ये है कि आज हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जिन रिश्तों और नातों में खुदा हमें बांधता है,
क्या मुश्किल और परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में जब हम किसी अपने अजीज की मदद कर सकते हैं, वो सास हो सकता है, वो ससुर हो सकता है, वो कोई देवर हो सकता है, वो कोई जेठ हो सकता है, वो कोई नंद हो सकती है, या कोई हमारा भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है, हमारा कोई पड़ोसी हो सकता है। अगर किसी को कोई मुश्किल की हालत में है तो क्या हम रूत की तरह रिश्तों का पास रखते हैं या रिश्तों को निभाने का फर्ज रखते हैं? अगर नहीं है तो आज हमें रूत की जिंदगी से इस बात को सीखना है कि वो कहती है, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। कैसी खूबसूरत बात है। गोया उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अपनी सास के नाम कर दी है, और नाम करके दरअसल उसने क्या किया है, रिश्तों का पास रखने का एक अमली नमूना दिया है और रहती दुनिया तक सिखा दिया है कि रिश्तों का पास कैसे रखा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं उर्फा का फैसला ये जाहिर करता है कि वो अपनी आंखों के देखने से चल रही है, वॉक बाय साइट उसकी जिंदगी में नजर आता है। उर्फा के फैसले में ये तो बुढ़िया है, ये कल को मर जाएगी, मेरा क्या बनेगा, अच्छा है कि मैं मुआब के मुल्क में रहूं, अपना मुस्तकबिल संवार लूं, शादी कर लूं, मेरा कुंबा हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, यहाँ पर मेरा बेका भी है। लेकिन रूत का फैसला ये जाहिर करता है कि वो आंखों देखे पर नहीं चलती, बल्कि वो ईमान से चल रही है। वॉक बाय फेथ का पहलू जो है वो रूत की जिंदगी में नजर आ रहा है। वो उसे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा कि उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन उसकी निगाह अपने मुस्तकबिल से ज्यादा अपनी सास के तहफ़्फ़ुज़ के पहलू पर मबनी है, गामज़न है। वो अपनी फलाह नहीं चाह रही है, वो अपनी बेहतरी नहीं चाह रही है, बल्कि वो हर हालत में अपनी सास का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी रूत की मिसाल देकर हमारे मशरकी मुआशरों में बहुओं को गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है कि रूत ने ऐसा किया है इसलिए तुझे भी ऐसा करना चाहिए। जो खास नुक्ता मैं आज की सुबह आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, नोमी की तरफ से रूत पर कोई पाबंदी नहीं थी कि जहां कहीं नोमी जाए वो उसके साथ जाए, जहां नोमी रहे रूत वहां रहे, जहां नोमी मरे वहां पर रूत भी मरे। उसने तो खुद कहा था, जा तेरी जेठानी अपने देवता के पास, अपने लोगों के पास लौट गई है, तू भी चली जा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, रूत अपनी सास के साथ उस रिश्ते को हर हाल में निभाना चाहती है जो कि खुदा की कुदरत, खुदा की परवरदिगारी से कायम हो चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई गुलामाना या जबरी तौर पर मुसल्लत की हुई बहू की जिम्मेदारी नहीं है जिसको रूत निभा रही है, बल्कि उसका फैसला जो है कुल्ली तौर पर रजा कराना फैसला है। उसको ये हक दिया गया है, उसको ये इस्तेहकाक नोमी की तरफ से बख्शा गया है। भाई अगर तू मेरे साथ, गोया वो कह सकते हैं कि उसने उसे मजबूर नहीं किया कि वो उसके साथ चले, उसके साथ रहे, और जहां वो मरे वहां पर रूत मरे भी, बल्कि उसने उसे पूरी आज़ादी दी है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, फिर भी वो नोमी के साथ अपने रिश्ते को निभाती है, लेकिन उसका बेमिसाल बहू होकर अपनी सास के साथ उम्र भर का अहद करना, उसकी वफादारी में रहना, जो कुछ भी है वो क्या है, रजा कराना है, खुशी के साथ है। इसलिए अगर कभी जिंदगी में ऐसा होता है
कि कोई बहू साथ देती है, कोई नहीं देती है। तो मेरे अजीजों, मैं नहीं समझता कि हम इस बात को बहुत ज़्यादा इशू बनाकर हम उन बहुओं को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं और अपनी और उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ख़राबी का बायस बने। क्योंकि कलाम में तो पहले ही एक रसूल है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़े और अपनी बीवी से मिला रहे। हमारे माशरे की तो चले खूबसूरत बात है कि बाज़ औक़ात जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इकट्ठा कुंबा है, सास भी उधर ही रहते हैं, ससुर भी और बेटे और बहुएं भी साथ रहती हैं। लेकिन बहुत सारे मुआशरे ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पर शादी हो जाने के बाद बच्चे अलग रहते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूत का फैसला कि वो एक बहू की जिम्मेदारियाँ तादमे मर्ग निभाती रहेगी, ये जबरी तौर पर उस पर मुसल्लत नहीं किया गया है, बल्कि उसकी अपनी रजामंदी पर मबनी है। लेकिन उसकी रजामंदी को फी ज़माना तारीफ, सताइश और सराहा जाएगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अजीज़ बहन भाई रिश्तों का पास नहीं रखते, आज हमें रूस की ज़िंदगी पर शायद गौर करके उससे सीखना चाहिए कि जब उसने देखा कि उसका शौहर मर चुका है, उसकी सास अकेली है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, तो वो उसका सहारा बन के उसकी मददगार बनना चाहती है। वो गोया अपनी सास से अमली तौर पर पड़ोसी से मोहब्बत करने का अमली सबूत पेश करती है। और यही जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। अगर हम अपने किसी अजीज़ को, बहन भाइयों को, बुजुर्ग माँ बाप को, खा वो हमारे अपने हों या हमारे ससुराल में हो, हमें उनकी मुश्किलात में देखकर उनको तन्हा छोड़कर अपने मुस्तकबिल, अपनी आरामदेह ज़िंदगी की परवाह नहीं करनी, बल्कि उनका भी उनकी मुसीबत में क्या करना है, ख्याल रखना है। पहला पहलू जो हमें नजर आता है वो तो ये है कि उसकी वफादारी किसके लिए है, अपनी सास के लिए। और सास के लिए जो वफादारी है वो एक दिन, एक महीने, एक साल के लिए नहीं, बल्कि वो क्या कहती है, जहां तू मरेगी मैं भी वहां पर दफन होंगी, मौत तक वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है। दूसरी बात, रूह की वफादारी महज नोमी के लिए नहीं है, सास के लिए नहीं है, बल्कि नोमी के खुदा के लिए। आज तक हमने क्या सुना है कि रूत अच्छी बहू है, लेकिन खुदा का कलाम जो दूसरी हकीकत इस हवाले के अंदर वाज़ेह करता है कि वो ना सिर्फ अच्छी बहू, बल्कि इसके साथ साथ पहली जो सुपुर्दगी उसकी ज़िंदगी में नजर आती है वो बिलाशुबा अपनी सास के लिए है, और दूसरी सुपुर्दगी, दूसरी कमिटमेंट जो उसकी नजर आती है वो खुदा की। वो कहती है, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। वो नोमी के साथ उसकी तरजीह है पहली के नोमी मैं तेरे साथ रहूंगी, अपनी सास को कहती है मरते दम तक मैं तेरे साथ रहूंगी। और दूसरी बात को क्या कहती है, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। बहुत दफा आज की दुनिया में जबरी तौर पर मजहब के तब्दील किए जाने को हकारत की निगाह से देखा जाता है। खास तौर पर सिंध में होने वाले कई नाखुशगवार वाक़यात और पंजाब में भी जब हम सुनते हैं हमारा दिल दुखी होता है। बाज़ औक़ात दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली बेटियों को जबरी तौर पर अगवा कर लिया जाता है और फिर जबरी तौर पर उनके मज़हब को तब्दील करके लड़कों के साथ शादियां करके कह दिया जाता है कि ये उनका अपना फैसला था। लेकिन रूत का
नोमी के खुदा को कबूल करना जबरी तौर पर नहीं है, बल्कि आज़ादाना, रजा कराना और खुशी पर, दिल की खुशी पर मबनी फैसले है। उसको कोई फोर्स नहीं किया गया है, उसको कोई मजबूर नहीं किया गया है कि वो नोमी के खुदा को कबूल करे और नोमी के खुदा को अपना खुदा बना ले। मोआबी लोग जो थे, गिनती की किताब के 21वें बाब की 20वीं आयत के मुताबिक वो कमूस देवता की पूजा किया करते थे। और यही बात वो रूत को उसकी सास कहती है कि तू अपनी जेठानी के पीछे चली जा, क्योंकि वो अपने कुंबे और देवता के पास लौट गई है। नोमी इस बात को जानती थी कि मोआबी लोगों का एक देवता है और वो देवता गिनती की किताब के मुताबिक कमूस देवता था। मोआबी लोग बुतों की पूजा किया करते थे और कमूस देवता को वो खुदा मानते थे। लेकिन जब उसने नोमी के साथ चलने का फैसला किया तो उसने इस बात का भी अहद किया कि जो खुदा नोमी का खुदा होगा वही खुदा उसका भी खुदा होगा। ये दूसरा पहलू इस फैसले के अंदर नजर आता है। और कहना मैं ये चाह रहा हूं कि गोया नोमी के साथ रहने की वजह से उसने नोमी के खुदा को क्या कर दिया, कबूल कर लिया। नोमी के साथ गालबन 10 साल का अरसा गुजारा उसने उस घर में। इस सारे बाब में मैंने बताया था कि नोमी बार बार अपनी जुबान से खुदावंद खुदावंद कादर मुतलक का नाम लेती है। ये तो वो सिर्फ बातें हैं जो वो रास्ते पर बार बार नोमी दोहरा रही है। पता नहीं गुज़श्ता 10 वर्षों में घर में नोमी ने कितनी मर्तबा खुदावंद का नाम लिया होगा, कितनी मर्तबा खुदावंद की इबादत की होगी। इन सारी बातों ने मुतासर कर दिया था कि वो अपने देवता कमूस को छोड़कर वो बनी इस्राएल कौम के खुदा को अपना खुदावंद तब्दील कर। बहुओं की वफादारी का तो हम तकाजा करते हैं, लेकिन क्या नोमी जैसी सास बनकर हम अपनी बहू को मुतासर भी करते हैं कि वो आपके साथ उम्र भर रहने का अहद कर दे कि नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगी? और क्या नोमी जैसा वस्फ हम में पाया जाता है कि अगर हमारी बहू बेटियां या दामाद जो खुदावन से दूर हैं, यहोवा खुदा पर ईमान नहीं रखते, यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने को कबूल नहीं करते, वो हमारी जिंदगी को देखकर यहोवा खुदा पर, खुदा यीशु मसीह पर जो हमारा निजात दहिंदा है, क्या वो हमारे किरदार से उस पर ईमान भी लाते हैं या नहीं? ये काफी नहीं है, ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है कि बहू को अच्छी बहू होना चाहिए, अच्छी सास भी बनकर दिखाना है। वो कोई ना कोई चीज तो थी जो रूत को उसकी सास से जुदा नहीं होने दे रही थी। उसे अपने मुस्तकबिल की परवाह नहीं है, उसे अपनी सास का ख्याल है। वो कोई ना कोई रूहानी बात तो थी नोमी के अंदर जिसने मुतासर किया और उसने अपने कमूस देवता को छोड़कर उसने यहोवा खुदा को अपना खुदा तब्दील कर। ये भी किसके जरिए हुआ था? ज्यादा इम्कान ये है कि रूत की सास नोमी ने गोया अपनी जिंदगी को एक गवाही के तौर पर गुज़श्ता तमाम वर्षों में रूत के सामने रखा था। याद रखें, लाज़मी नहीं है कि हम बाहर जाकर मुनादी करें, हम घर के दरवाजे से निकलकर दूसरों को गायब करें। बहुत दफ़ा हमारे घरों के अंदर हमारे बेटे बेटियां
हमारे पोते पोतियां, हमारे नवासे नवासियां खुदावंद से दूर होते हैं, हमें बहुत दफा उनको भी तब्दील करने की जिम्मेदारी हम पर होती है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है सब पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। किसी हद तक कह सकते हैं कि नौमी के किरदार, नौमी के ईमान ने रूत को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो कहने लगी तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। सो पहली वाबस्तगी उसके लिए किसके लिए है? अपनी सास के लिए। और वो वाबस्तगी का तक है एक छोटे अरसे तक नहीं है, महदूद अरसे तक नहीं है, बल्कि मौत। और दूसरी वाबस्तगी का अहद जो वो अपनी सास के साथ कर रही है, उसके सामने इजहार कर रही है कि तेरा खुदा मेरा खुदा। गोया वो अपने साबका झूठे देवताओं को तरक करके अब जिंदा खुदा की इबादत करना चाहती है, और इस बात को हमेशा सराहा जाना चाहिए। मैं एक तफसीर में पढ़ रहा था, और वो ये है कि रूत का फैसला, रूत का बनी इस्राएल कौम के खुदा को कबूल करना और इस बात का इजहार करना कि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहे मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं वहां पर दफन होंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। बहुत सारे रब्बी कहते हैं कि जो लोग गैर इमाम से हल्का यहूदियत में आया करते थे, उनसे यही इकरार जो रूत ने किया अपनी सास नौमी के सामने, यही इकरार करवाया जाता था। इसको बतौर गोया ईमान के खूबसूरत अल्फाज का नमूना गर्दानते हुए एक असूल माजी में बना लिया गया था। और यूं जो लोग गैर इमाम से हल्का यहूदियत में आया करते थे, वो यही अल्फाज जो रूत ने अपनी सास नौमी के सामने दोहराए, वही वो दोहराया करते थे। वो नौमी के साथ अपनी मोहब्बत और वफादारी का इजहार कर रही है, और वो नौमी के खुदावंद को अपना खुदावंद तब मान रही है। तीसरी बात वो कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग। सिर्फ ये नहीं है कि मेरी वाबस्तगी तेरे साथ होगी, ये नहीं कहती कि सिर्फ तेरी मेरी वाबस्तगी जो है वो तेरे खुदा के साथ होगी, मुझे लोगों के साथ क्या है, नहीं, बल्कि इस रूत के फैसले के अंदर, रूत की इकरार के अंदर जो सबसे एक अहम तब आया जाता, वो कहती है तेरे लोग मेरे लोग। और खुदा के बहुत सारे खादम कहते हैं जो लोग खुदा को अपनी जिंदगियां दे देते हैं रूत की तरह, ये हो नहीं सकता कि वो कलीसिया से मोहब्बत रहे, ये हो नहीं सकता वो चर्च से दूर रहे, वो इबादत से दूर रहे, वो खुदा के लोगों की रफाकत से दूर रहे। जो लोग एक दफा यस्सु के रंग में रंग जाते हैं, वो फिर खुदा के लोगों से भी मोहब्बत के रिश्ते में बंध जाते हैं। और यही बात खुदा की बंदी रूत कह रही है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। दाके खादम बहुत सारे कहते हैं जिस तरह एक गुनाहगार शख्स जब गुनाह के ख्वाब को छोड़कर हमेशा की जिंदगी के मुल्क की तरफ रवाना हो जाता है, यीशु मसीह के साथ मरते दम तक वफादार रहने का अहद कर लेता है, तो ना सिर्फ उसका अहद खुदा के साथ होता है, बल्कि उसकी वफादारी और उसके मोहब्बत का अहद जो है वो खुदा की कलीसिया के साथ भी हो जाता है। इसलिए इस खास अहद के अंदर, रूत के इकरार के अंदर तीन बातें हमने अब तक देखी हैं कि वफादारी जो है नौमी के साथ है, रूत की वफादारी कि जहाँ कहीं वो जाएगी जाएगी, जहाँ कहीं रहेगी वो रहेगी, मरते दम तक उससे जुदा नहीं होगी, उसका खुदावंद उसका भी खुदा होगा और नौमी के लोग उसके लोग होंगे। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। एक मुद्दत तक वो बड़ी बड़ी मुआब के मुल्क में थी, मुआब के लोगों में उसकी सहेलियां होंगी, रिश्तेदार होंगे, उसके बेटे वहां पर थे,
कभी कभार अपने लोगों को छोड़ना, रिश्तेदारों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे अजीजों वो क्या कह रही है, तेरे लोग मेरे लोग हो। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। वो उस बनी इस्राइल कौम के लोगों के साथ खुदा की पुराने अहदनामे की जो कलीसिया है उसके साथ भी अपने आप को सुपुर्द कर रही है, उनके साथ वाबस्ता कर रही है। एक गुनाहगार शख्स जब यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसकी अवलीन वफादारी बिलाशुबा यीशु के लिए है, और उसकी दूसरी वफादारी का पहलू जो है वो कलीसिया के लिए है। सो नोमी के लिए है, खुदा के लिए है और खुदा के लोगों के। एक और बात नजर आ रही है, जगह की भी बात नजर आ रही है। जहां तू जाए मैं वहां पर जाऊंगी, जहां तू मरे मैं मरूंगी। ऐसा लगता है कि वो मुकाम की भी तब्दीली की बात कर रही है। पहले उसकी जिंदगी में मुकाम क्या था? मुआब। मुआब उसका होमलैंड था, उसका वतन था। लेकिन अब वो जानती है कि उसकी सास नौमी जो है वो मुआब में नहीं बल्कि यहूदा के मुल्क और बैत लहम के इलाके में जाकर सुकूनत अख्तियार करेगी। अब वो इस बात का भी अहद करती है कि अब मुआब मेरा मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि मैं यहूदा के मुल्क और बैत लहम के इलाके को अपना इलाका और अपना घर ही नहीं बल्कि क्या कहती है, जहां तू मरे मैं मरूंगी। उसे गोया अपनी कब्र के लिए भी उस जगह को अपनी जगह मान लेती है। फी ज़माना दुनिया के तमाम मुआशरों में बाप दादा की कब्रों की जो जगह है उसको इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। आज भी बहुत सारे लोग जब बैरून मुमालिक में वो किसी बीमारी की वजह से या हादसे की वजह से इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को उनके आबाई शहरों और मुमालिक के अंदर लाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा ऐसे है, मेरे दो, एक मामू की अमेरिका में डेथ हुई और एक की स्पेन में डेथ हुई, और उनकी डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान में लाकर दफन किया गया। रूद की ज़िंदगी पर गौर करो, इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी कब्र भी वहाँ पर हो जहाँ पर उसके शोहर की कब्र है। वो कहती है नहीं, जहाँ तू मरेगी मैं भी वहाँ पर क्या होंगी, दफन। और आइए देखिए कि इन सब पर वो एक और मजबूत बात करती है जो इंतहाई काबिल गौर है। कहती है खुदावंद मुझसे ऐसा ही करे बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझे तुझसे जुदा कर दे। कह रही है कि मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहे मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। अगर मौत के सिवा, खुदा ना करे कि मौत के सिवा कोई चीज मुझे तुझसे क्या कर दे, जुदा कर दे। गोया वो अपने ऊपर लानत मांग रही है कि अगर कभी मैं इन बातों का अहद जो मैंने आज किया है मैं इस अहद को क्या कर दूं, तोड़ दूं। बहुत बड़ा फैसला है। उसे अपने मुस्तकबल, अपनी ज़ात की नफ़ी करके वो अपनी सास के साथ रिश्ते को निभा रही है। वो नोमी के खुदा को अपना खुदा मान लेती है, नोमी के लोगों को अपने लोग बना लेती है। वो नोमी की जाए रहायश और मुस्तकबिल में उसकी जाए तदफीन को अपने लिए जाए तदफीन समझकर उसके साथ चल पड़ती है। क्या सीख सकते हैं रूत के इस फैसले से? पहली बात कहना चाहता हूं कि हमें रिश्तों का पास रखने का ज़र्फ होना चाहिए। बहुत दफ़ा हम रिश्ते बनाते हैं, बड़ा शौक होता है उसको भी फ्रेंड बना ले, उसको भी फ्रेंड बना ले। मैं भी इस आजमाइश का शिकार हूँ। फेसबुक पे मेरे भी कई हज़ार फ्रेंड्स हैं, आपके भी होंगे।
कुछ हैं जिनको हम फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ वाकया ही हम एक ख़ास रिश्ते में बंधते हैं। कहना जो मैं बात चाहता हूँ वो ये है, क्या जिनके साथ हम एक रिश्ते में बंध जाते हैं, हम उन रिश्तों का पास रखने का ज़रफ़ भी रखते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदावंद चाहता है कि जैसी वफादारी का अहद, जैसी वफादारी रूत ने मेरे अज़ीज़ों नोमी के लिए दिखाई, वैसी ही हमारी वफादारी यीशु मसीह के लिए, खुदावंद के लिए। और तीसरी बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह उसने मुआब को, पीछे के मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए बुला दिया और उसने आगे का सोचा, मुस्तकबिल का सोचा, फैसला किया, काश हम भी पीछे माजी की सारी बातों को तर्क करके, बुरी आदत को तर्क करके, बुरी आदत, बुरे फैसलों को, अगर हम झूठे खुदाओं की पूजा भी करते रहे या दूसरे खुदाओं को मानते रहे, तो क्यों ना यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें और फिर उम्र भर मौत तक उसके साथ वफादारी करने का आज अहद करें। खुदा आज के कलाम की वसीला से आपको बरकत दे।